घटना राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले की है। सवाई माधोपुर के पास क्वालजी नामक एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है। वहाँ के जल में स्नान करने पर सभी प्रकार के चर्म रोग, कुष्ठ रोग आदि दूर हो जाते हैं। प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं। अपने कष्ट निवारण के लिए हजारों की संख्या में यात्री सदैव आते रहते हैं। यहाँ शंकर भगवान जी का एक प्राचीन मंदिर भी है। मेरे कुछ साथी भी क्वालजी गए थे। वहाँ स्नान दर्शन के पश्चात अपने गांव आने की तैयारी में सभी लोग बस स्टैंड पर आए थे, लेकिन तब तक सभी बसें जा चुकी थी। वे वहाँ घंटों बैठे रहे। मंदिर के पास सैकड़ों भिखारी पड़े हुए थे। उसमें से एक भिखारी, जिसके घुटनों से ऊपर तक दोनों पैर कटे हुए थे, वहीं घूम रहा था। उसकी दशा देखकर मेरे एक साथी को दया आई और उसने सहानुभूतिपूर्वक पूछा, भैया तुम्हारे पैर क्या जन्म से ही ऐसे हैं? भिखारी सुनकर सुबक सुबक कर रोने लगा। कहने लगा, भैया मेरा पैर मैंने ही काट लिए हैं। इस बात को न समझते हुए मेरे उस मित्र ने कहा, अपने पैर जानबूझकर कोई क्यों काटेगा? सच बताओ क्या हुआ? भिखारी अपनी आत्मकथा सुनाने लगा। 5-7 वर्ष पूर्व मैं बकरी चराने जंगल में जाया करता था। मेरी राक्षसी प्रवृत्ति थी। मांस भी खाता था, शराब भी पीता था। हृदय में दया का नाम निशान भी नहीं था। एक दिन मैं बकरियां चराते चराते घनी झाड़ियों की ओर निकल गया। वहाँ एक हिरनी उसी दिन बच्चे को जन्म दिया था। मुझे देखकर भयभीत होकर हिरनी बच्चे को छोड़कर तुरंत भाग गई। बच्चा भाग नहीं सका। मैंने बच्चे को उठाया और एक पेड़ के नीचे ले जाकर बड़ी निर्ममतापूर्वक कुल्हाड़ी से उसके चारों पैर घुटनों के ऊपर से काट दिया और बच्चे को तड़पता हुआ छोड़कर खुश होकर चला आया। मुझे बच्चे पर तनिक भी दया नहीं आई। इस घटना के 1-2 महीने बाद ही मेरे पैरों में बीमारी शुरू हुई। काफ़ी उपचार कराया, परंतु पैर ठीक न हुए। जयपुर अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों पैर कटवाने की सलाह दी। मरता क्या न करता, जीवित रहने के लिए पैर कटवाने पड़े। अब मैं एकदम निकम्मा बन चुका हूँ। संसार बड़ा स्वार्थी है। घर में गरीबी होने में घर वाले मुझे यहाँ छोड़ गए। तब से मांगता खाता हूँ, भगवान की शरण में पड़ा हूँ। मैंने हिरनी के बच्चे के चारों पैर काटे थे, इसलिए अभी मेरे दोनों हाथ भी कटने बाकी हैं। ऐसा कहकर वह भिखारी फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, घटना 16 आने सत्य है। अतः प्रत्येक भाई बहन को इस घटना से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जीव को कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य सिद्धांत है। कर्म रूपी डोरी में सभी जीव बंधे हुए हैं। जब तक जीव को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तत्व ज्ञान नहीं होता, तब तक कोई भी जीव कर्मों के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता। जैसे गाय का छोटा बछड़ा गायों के झुंड में अपनी माँ को पहचान लेता है और दूध पीने लगता है, ठीक उसी प्रकार शुभ और अशुभ कर्म जीव को सुख दुख प्राप्त करा देते हैं। शुभ कर्म का फल सुख एवं अशुभ कर्म का फल दुख अवश्य मिलता है। अतः कभी भूल कर भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।